राधे राधे। हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शिव ने बताया बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ देती है। आज का वीडियो आप सभी को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी का आएगा। चाहे कोई कितना ही अमीर हो या फिर कोई कितना ही बुद्धिमान हो, बुढ़ापा तो सभी का आएगा। इसलिए आप सभी को यह वीडियो ज़रूर सुननी चाहिए। इससे आपको पता चलेगा औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ देती है। दोस्तों, यह कथा भगवान शिव माता पार्वती को सुनाते हुए कहते हैं कि हे गोरा, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था। उस पेड़ पर रहने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से बहुत सारे पक्षी आते थे। दिन भर उन पक्षियों की चहल पहल उस पेड़ पर रहती थी। आसपास के जंगल से पक्षी उसी पेड़ पर आकर रहते थे। कुछ पक्षियों का तो वह पेड़ स्थायी निवास था। उस पेड़ पर रहकर पक्षी अपार आनंद का अनुभव करते थे। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, जब हम किसी के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे लगाव हो जाता है। इसी तरह उस पेड़ पर रहने वाले पक्षियों को भी उस पेड़ से बहुत लगाव हो गया था। आगे बताते हुए भगवान शिव कहते हैं कि ऐसे ही एक दिन उस गांव में सूखा पड़ गया। कई वर्षों तक उस गांव में वर्षा नहीं हुई थी, जिसके कारण वट वृक्ष पानी न मिलने के कारण सूखने लगा। धीरे धीरे सारे पक्षी उस वट वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। एक समय ऐसा आया कि वह वट वृक्ष पूरी तरह से सूख गया और उस पेड़ के पत्ते डालियां नीचे गिरने लगे। तो उस पेड़ पर रहने वाले सारे पक्षी उस पेड़ को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। आगे बताते हुए भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, उस वट वृक्ष पर केवल एक बूढ़ी चिड़िया अकेली बैठी रही। उसने देखा उस पेड़ पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने बूढ़ी चिड़िया से भी चलने के लिए कहा, लेकिन बूढ़ी चिड़िया ने जाने से साफ मना कर दिया। उस बूढ़ी चिड़िया ने सोचा, मेरा जन्म तो इसी पेड़ पर हुआ है। इसी पेड़ पर मैं खेल कूद कर बड़ी हुई हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख दुख मुझे इसी पेड़ ने दिए हैं, और आज जब इसके ऊपर विपत्ति आई है तो मैं इसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, सुख दुख में मेरा साथ दिया है। मेरे ऊपर इस वृक्ष का बहुत बड़ा उपकार है। मैं मर जाऊंगी लेकिन इस वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आगे बताते हुए भगवान शिव कहते हैं कि हे गोरा, वह लोग बहुत खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं, या अपने माँ बाप से दूर रहकर अपने मोह में अपने बूढ़े माँ बाप को भूल जाते हैं। ऐसी संतान पर धिक्कार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते हैं। सोचो, जब तुम असहाय थे, कमज़ोर थे, तब क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ छोड़ दिया था? क्या जब तुम बीमार हुए थे तब वह तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे? क्या जब तुम किसी विपत्ति में पड़े तब तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? माँ बाप खुद भूखे रह सकते हैं, लेकिन अपनी संतान को कभी भी भूखा सोने नहीं देते हैं। अब जब वह बूढ़े हो गए हैं तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी है। तुम्हारे लिए उन्होंने अपना सुख छोड़ दिया। क्या तुम उनके बुढ़ापे में उनकी लाठी बनकर उन्हें खुश नहीं रख सकते? आगे बताते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे गोरा, उस बूढ़ी चिड़िया ने मरते दम तक उस वृक्ष का साथ न छोड़ने की कसम खा ली। कुछ समय और बीता तो वह पेड़ बिल्कुल जंजर हो गया। अब दीमक भी उसे खाने लगी, लेकिन चिड़िया उसे छोड़कर कहीं नहीं गई। दिन भर इधर उधर घूमकर चिड़िया अपना भोजन करती थी और शाम को उसी वृक्ष के ऊपर आकर बैठ जाती थी। इसी तरह से कई महीने बीत गए। आगे बताते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे गोरा, जो पक्षी उस पेड़ को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि चिड़िया दादी अभी भी उसी वृक्ष पर बैठी रहती है। क्यों न हम सभी उनके पास चले और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास ले आए। यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़ी चिड़िया के पास गए और बूढ़ी चिड़िया को अपने साथ चलने के लिए कहने लगे कि दादी, तुम कहाँ इस सूखे वृक्ष पर बैठी रहती हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है। मरे के साथ मरना कहाँ की समझदारी है। यह पेड़ बिल्कुल जंजर हो गया है। दीमक इसे दिन रात खा रही है। किसी दिन तेज हवा से यह गिर जाएगा, फिर तुम कहाँ जाओगी? फिर उन सभी पक्षियों में से एक चिड़िया कहती है,
हे दादी, विद्वान लोग कहते हैं शत्रु, कर्जा, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते दबा देना चाहिए। जो इनसे अपना समाधान नहीं करता है वह बेमौत मारा जाता है। ठीक वैसे ही तुम्हें इस पेड़ को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। सभी पक्षियों के लाख समझाने पर भी बूढ़ी चिड़िया उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। बूढ़ी चिड़िया उन सभी पक्षियों से कहती हैं कि यह वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी पेड़ पर मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेल कूद कर बड़ी हुई हूँ। जीवन के सारे सुख दुख मैंने इसी पेड़ पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफ़र मैंने इसी पेड़ पर व्यतीत किया है। अब जब यह वृक्ष मुसीबत में है तो मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चली जाऊँ? यह तो मेरा सबसे बड़ा पाप होगा, क्योंकि कहते हैं भक्त सेवक शरणागत। जो यह कहते हैं कि मैं आपका ही हूँ, तो इन लोगों को संकट पड़ने पर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट के समय अकेला छोड़ जाता है उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। और जिसने हमारा पालन पोषण किया हो, दुख में हमारा साथ न छोड़ा हो, जो ऐसे माता पिता को छोड़ता है वह बहुत बड़े पाप का भागीदार होता है। उन संतानों को कभी भी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता है। चिड़िया ने कहा, मैं अपनी मृत्यु तक इसी पेड़ पर रहूंगी। तुम सभी यहाँ से चले जाओ, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। उस बूढ़ी चिड़िया की यह बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं और वहाँ से लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ पक्षी तो कहने लगते हैं कि इस बूढ़ी चिड़िया की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए उसे हमारी बात समझ नहीं आई। अगले दिन कुछ पक्षी फिर से उस चिड़िया को समझाने के लिए आए, लेकिन बूढ़ी चिड़िया ने आने से फिर मना कर दिया। आगे बताते हुए भगवान शिव कहते हैं कि हे गोरा, इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए। इसके बजाय वह सभी पक्षी इंद्र देवता के पास गए और इंद्र देवता को सारी बात बता दी कि हे भगवान, हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ कई वर्षों से बारिश नहीं हुई है। सारा गांव सूख चुका है, पेड़ पौधे सूख गए हैं। गांव के सभी लोग और सभी जीव जंतु उस गांव को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुख की बात यह है कि जिस वट वृक्ष के पेड़ पर हम रहते थे, उसी वट वृक्ष पर एक बूढ़ी चिड़िया भी रहती थी। हम तो वहाँ से चले गए, लेकिन वह बूढ़ी चिड़िया अभी भी उसी वट वृक्ष पर बैठी हुई है। वह उस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। वृक्ष सूखकर जंजर हो गया है, वह कभी भी गिर सकता है। हमने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन फिर भी वह उस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। उसने कहा, मैं मरते दम तक इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए हे भगवान, आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए, शायद वह आपका कहना मान जाए। पक्षियों के इतने आग्रह करने पर इंद्रदेव उनकी बात मान लेते हैं और पक्षियों के साथ गांव में जाकर उस बूढ़ी चिड़िया को समझाने लगते हैं। इंद्रदेव बूढ़ी चिड़िया से कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, मैं इंद्रदेव तुम्हें समझाने आया हूँ। यह वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुँच गया है। इस पर छाया के लिए एक भी पत्ता नहीं बचा और तुम भी बहुत बूढ़ी हो गई हो। अगर किसी दिन यह वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए इस पेड़ को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाओ। भगवान इंद्र की बात सुनकर चिड़िया कहती हैं, हे भगवान, आप मुझे एक बात बताइए। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। जब मैं असहाय थी तो इसी वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं इसी वृक्ष पर खेल कूद कर बड़ी हुई हूँ। इसी वृक्ष पर मैंने सारे सुख दुख देखे हैं। इसी पेड़ पर रहते मैं बूढ़ी हो गई। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छांव में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर संकट आया है तो मैं इस वृक्ष को छोड़कर कैसे चली जाऊं? अक्सर लोग यही करते हैं। विपत्ति आने पर या गरीबी में अपने रिश्तेदार, भाई बंधु, सगे संबंधी, माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता के सम्मान इस वृक्ष का साथ निभाऊंगी। उस चिड़िया का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर भगवान इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं
और बूढ़ी चिड़िया से कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस सच्चे प्रेम भाव से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब चिड़िया कहती हैं, हे भगवान, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आपको वरदान देना ही है तो आप इस वट वृक्ष को फिर से हरा कर दीजिए ताकि इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, थोड़े दिनों का जीवन और बचा है, लेकिन इस पेड़ की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे। सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। उस बूढ़ी चिड़िया की बात सुनकर भगवान इंद्र ने उस वट वृक्ष को फिर से हरा कर दिया और पूरे गांव में बारिश करवा दी। उस गांव के सारे पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली छा गई। जो मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी उस गांव को छोड़कर चले गए थे, वे फिर से उसी गांव में लौट आए और फिर से सारे लोग अपनी खेती बाड़ी करने लगे। फिर से सारे खेत हरे भरे हो गए और सारे पक्षी फिर से उसी वट वृक्ष पर आकर रहने लगे। गांव के सारे लोग और पशु पक्षी उस बूढ़ी चिड़िया की खूब सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन पानी सब वहीं लाकर देते थे। इस प्रकार उस बूढ़ी चिड़िया का बाकी का जीवन बहुत ही सुख शांति से बीत गया। इसके बाद भगवान शिव माता गौरी से कहते हैं कि हे गौरी, इस कथा से मनुष्य को यह सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खासकर जिन्होंने आपको जन्म दिया है, उन माता पिता का यदि आप बुढ़ापे में सहारा नहीं बन पाए तो आपका यह जीवन किसी काम का नहीं है। माता पिता अपने बच्चों की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वह आपको पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसलिए अपने माता पिता की सेवा हमेशा करनी चाहिए, जिससे मृत्यु के बाद हमें ज़्यादा दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जो लोग अपने माता पिता की सदैव सेवा करते हैं, वह जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहते हैं तथा उनके माता पिता के रहते हुए वह जीवन भर सुख की अनुभूति करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।